आपको बता दें कि 66वें धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति उमरी कटंगी के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि धर्मगुरुओं के साथ साथ श्री गगन मालिक जी, अध्यक्ष गगन मालिक फाउंडेशन भारत एवं सुश्री सीमा समृद्धि कुशवाहा जी, अधिवक्ता निर्भया केस दिल्ली एवं हाथरस केस सर्वोच्च न्यायालय भारत नई दिल्ली की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आपको बता दें कि 66वें धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम परिक्रमा, वंदना, परित्राण पाठ, मंच पर त्रिचरण पंचशील स्वागत समारोह, प्रवचन, धर्म प्रबोधन, निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया था। साथ ही भोजन के व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के द्वारा अपने उद्बोधन में बहुजन समाज को एक करने, गौतम बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण कर समाज में हो रहे अपराध और कुरीतियों को दूर करने की भी बात कही गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रशांत भाव मेश्राम सामाजिक कार्यकर्ता के साथ सामाजिक एवं ग्रामीण उद्यमिता विकास समिति उमरी कटंगी बालाघाट का विशेष योगदान रहा। श्याम सूर्यवंशी की यह खास रिपोर्ट। इन सारी विचारधाराओं को पढ़ने के बाद वही बात करने लगी जो प्राकृतिक विचारधारा थी, और प्राकृतिक विचारधारा वही विचारधारा है जो किसकी विचारधारा है? बुद्ध की। आप लोग तेजी से बोलिए। जब किसी पत्नी का पति कोई अपराध करता है, मैं बहुत सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बात कर रही हूँ। एक बहुत फेमस केस हुआ था, रेप का मैटर था। उनकी पत्नी आ गई और कहने लगी मेरे पति इसमें पूरी तरीके से निर्दोष है। पत्नी को सब कुछ पता होता। उन्नाव के केस में एक विधायक सेंगर, जो कि एक बच्ची मासूम, उसके साथ बलात्कार करते, रेप करते, उनकी पत्नी भी बचाव में आ जाती, क्योंकि उनको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से कभी मजबूत ही नहीं होने दिया गया। जो फीमेल मजबूत हो जाएगी वो तिरस्कार करने लगेगी इन रूढ़ियों का, इन आडंबरों का। इसीलिए बाबा साहब हमेशा कहते हैं कि एक पुरुष को अगर आप शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और जब आप पत्नी को शिक्षित करते हैं, एक बेटी को शिक्षित करते हैं, तो दो परिवार शिक्षित होते हैं। इसीलिए महिलाओं की शिक्षा कितनी आवश्यक है। जैसे कि आज यहाँ पे मैत्री सम्मेलन रखा गया है सामाजिक रूप से, कैसे देखते हैं आप इसे आज? देखिए, बालाघाट में कटंगी जो है विधानसभा पड़ती है यहाँ मध्य प्रदेश में, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मैत्री सम्मेलन का जो है आयोजन है आज। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है बुद्ध के विचारों को प्रसारित करना, उनका, क्योंकि 66वां धम्म प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है, जो उनका धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस था, उसका भी एक कहने का ये आयोजन है। लोग जुड़ रहे हैं और बुद्ध की जो फिलॉसफी है, जो उनका दर्शन है, वो पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देता है। जिस तरीके से भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक उथल पुथल है, परमाणु बम लोगों ने बना लिए, वेपन्स बना लिए बड़े बड़े, और अपने बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए आर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध की फिलॉसफी कहती है कि भाईचारे से रहिए। वो बहुजन की बात करते हैं, समता मूलक समाज, मानवतावाद की बात करते हैं। और जब बुद्ध के दर्शन की बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं कि किसके बॉर्डर असुरक्षित हैं, कौन यहाँ असुरक्षित है, ये सारी चीज़ें ही समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए बुद्ध का दर्शन का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। और ये जो आयोजन किया जा रहा है यहाँ जो है कटंगी बालाघाट से शांत जी हैं, इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त भंते जी भी मौजूद रहेंगे। बहुत मैं लोगों का देख रहा हूँ कि यहाँ पर उत्साह है, तो एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। इसी के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है और यहाँ के लोगों से मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे लोग हैं और सभी लोग बहुत ही मानने वाले लोग हैं। जैसे कि आज आपकी जो काबिलियत है किसी की परिचय की मोहताज नहीं है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पे सामाजिक रूप से? मेरा ये मानना है कि काबिलियत इस देश के हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ काबिलियत है, बस उसको एक मौके की तलाश है जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके। इस देश की जो राजनीति है, अगर सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं लोगों के हितों के बारे में सोचें, तो निश्चित रूप से हर किसी को मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का। मैं जिस जगह पर हूँ, वकालत के प्रोफेशन में, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, ईमानदारी से काम किया
और पूरे सिस्टम से जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है उसके तहत 4 लोगों को फांसी की सज़ा दिलाई, उस बेटी को न्याय दिलाया और इस देश की बहुत सारी बेटियों को ये मैसेज भी डिलीवर किया कि किसी भी समाज में बेटी भी उतना ही, अगर उसको स्पेस मिलता है, अपने आप को प्रूव करती है जितना हमारी बेटी करती है। तो यही मेरा संदेश है बेटियों से, डरे नहीं, आगे बढ़े, आपके अंदर भी वो काबिल है।